अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आज के व्लॉग में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जो आज सारी कार्रवाइयाँ हुई। बस ये तो मजबूरी जब से इमरान खान पावर में आया, उसका जो ब्लंडर है वो तो सबको पता है, उसकी कामयाबियों के बारे में बात करता रहा हूँ। लेकिन मेरी मालूमात और मेरे नज़रिए के मुताबिक जो उसे करना चाहिए मैं वो बात करना चाह रहा हूँ इस वक्त। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो को देखता है या मेरी बात किसी तक पहुँचती या नहीं पहुँचती, लेकिन मैं अपनी तरफ से बात ज़रूर करूँगा या करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि हमें इस इमरान खान साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि चलो मुबारक हो आपको, फिर से आ गए। इसी किस्म के फ़ैसले की उम्मीद थी, अच्छा हुआ। हम पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा। आपने जो बातें की तकरीर में वो भी ठीक हैं सारी, लेकिन इससे आगे तो आप नहीं जा सकते। आपकी टीम में जो खामी है, मुझे सबसे पहले बताएं, जो इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद को बनाया हुआ है आपने, वो क्या कर रहा है? क्या ये वही टीम नहीं है तकरीबन जो मुशर्रफ के दौर की टीम थी, जो आपने फील्डिंग लगाई हुई है चारों तरफ, और नतीजा भी वही निकल रहा है? वही निकला था, सिर्फ फ़र्क ये है कि आप सिविलियन और 22-25 साल की स्ट्रगल आपके पीछे और अवाम, आप पाकिस्तान के हीरो हैं। मुशर्रफ उस तरह से नहीं है या था। बेशक उसने भी बहुत जंगें लड़ी, सारा कुछ कुर्बानियाँ दी, वो भी एक कमांडो जो भी था, लेकिन उसके रूट्स पब्लिक में इतने नहीं थे जितने आपके हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ खड़े हैं अभी तक। आपको अपने इर्द गिर्द से लोगों को इधर उधर करना होगा और सही बंदे वहाँ पे लगाने होंगे जो अग्रेसिवली खेलें जैसे अब आपने खेला है। मैं आपसे चाहता हूँ कि रेडिकल सर्जरी कब शुरू करेंगे आप? जो आप किसी ज़माने में नारा लगाते थे कि इस मुल्क को कैंसर का मर्ज़ हो चुका है, आपको भी पता है, और ये अब 20 साल पहले की बात है, 18 साल, और ये और भी बढ़ गया हुआ है। आप कब तक पैरासीटामोल से काम चलाएंगे? मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अब खुल के खेलना शुरू करें, और जो भी आपके मिनिस्टर जहाँ जहाँ लगे हैं उनको भी खुल के खेलने पे मजबूर करें या बदलें, और शुरू करें मीडिया से। क्या कहता है वो नॉन चॉम्स्की कि जो मीडिया को कंट्रोल करता है वो माइंड को कंट्रोल कर रहा है। नज़र आ रहा है कि सारे अजरकें पहन रहे हैं पीपल्स पार्टी की, सारे अदारों में माफिया नून लीग की बैठी हुई है। यानी कि मीडिया पे इन्वेस्ट कर रहा है जरदारी, अदारों पे इन्वेस्ट कर रहा है नवाज शरीफ, और वो मिल के खेल रहे हैं। इस तरह तो कुछ नहीं हो सकता। आप एंड पे क्योंकि जो मर्ज़ी कर लें जब दिखा नहीं रहा मीडिया, और मीडिया के ये झूठे एंकर जो रॉ के एजेंट हैं, जो MI6 के एजेंट हैं, जो अमेरिकन CIA मोसाद हर एक से पैसे ले रहे हैं, क्या इनके सबूत नहीं है आपके पास? अगर और कुछ नहीं कर सकते, नए मीडिया के कानून लाएं। यूरोप में आपको पता है कोई भी मीडिया बड़ी मुश्किल से उसको लाइसेंस मिलता है। आपने एक एक मीडिया हाउस को 3-3 लाइसेंस दिए हुए हैं। प्रिंट मीडिया का अखबार निकालो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल चलाओ, और रेडियो भी अपना चला लो चाहे। ये अन्नी पड़ी हुई है। आप इस तरह तो बनाना रिपब्लिक में ही हो सकता है। फिर वो हो रहा है और वो होता रहेगा। आप किस किस के आगे हाथ रखेंगे, किस किस के मुंह पे? क्या आप क्रिमिनल्स की बात, दुनिया में ऐसा होता है कि क्रिमिनल्स की बात मान के आप कानून बनाएं? वो आपको कहें अब इसको निकालो तो इसको डालो तो फिर देखेंगे, अब तुम ये कर जाओ तो फिर देखेंगे, अब इस गड्ढे में छलांग लगाओ और बाहर आके दिखाओ सुपरमैन की तरह देखें। ऐसे हो सकता है? वो तो यही करते रहेंगे थ्रू मीडिया। डिजिटल मीडिया पे बैठ के मेरे जैसे खपती और बहुत सारे खपती लगते हैं उनके, जब बात का असर ही नहीं किसी पे होता। अब आपने ठीक है एक रिएक्शन वक्त पे दिखा के एक कौम को एक बहरान से निकाल लिया, मुल्क को निकाल लिया। पिछले कई बहरानों से निकालते आ रहे हैं। कोविड का बहरान दुनिया ने अप्रिशिएट किया, लेकिन पाकिस्तान में किसी ने किया है? पाकिस्तान में तो मीडिया इस तरह तनकीद कर रहा है जैसे कोविड है ही नहीं पाकिस्तान में, और हम नॉर्मल हालात में चल रहे हैं, फिर भी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। कीमतें बढ़ गई, वो बढ़ गई। इनको फेक न्यूज़ पे इनको सज़ाएं क्यों नहीं दी जा रही? आपको ऑर्डिनेंस क्यों नहीं पास करके, कोई अदालतें एक्स्ट्रा क्यों नहीं बना के, इस तरह जिस तरह अभी तक आप खेलते हैं सिंगल डबल से ना किसी को पूछा ना कहा। आज इलेक्शन कमीशन ने पुठिया करके रख दिया आपको। लंड मारे
आपको मैं बात करूंगा अब इस वक्त के पंजाबी में एक मिसाल है, चोर चक्का चौधरी तो गुंडी रान प्रधान। हम देख नहीं रहे हैं कि जितने चोर चक्के हैं वो चौधरी बन के किस तरह बढ़ के मारते फिर रहे हैं। मीडिया में बैठ के एंकर सवाल कर रहे हैं कि 2.5 साल में किया कैसा हुकूमत ने, अभी तक वो उनकी जड़ें हैं पब्लिक में। कल मैं सुन रहा था प्रोग्राम ये कुछ एंकरों का कि जी अभी तक क्यों पॉपुलर नहीं हो सकी इतना, अगर वो कह रहे हैं हमने किया, ये इतने क्रिमिनल हैं, इनके केस क्यों नहीं अभी तक पब्लिक को पता चल रहा और वो अभी तक उनकी फेवर में। जब मीडिया पे वो कब्जा करके बैठे हैं हर वक्त, वो ख़बरों में अवाम को भूलने नहीं दे रहे अपना आप, तो वो कैसे अवाम के दिलों दिमागों से निकलेंगे। इसलिए इन बातों को सोचें, ये मेरे करने समझने की नहीं, आपको भी समझ आ रही है क्या हो रहा है। उनका मकसद है मीडिया में रहना। जो गुंडी रन हर जगह पे शोर करती फिर रही है, चौकों में चौराहों में खड़े होकर डांस करती फिर रही है, इसको बाहर किसने छोड़ा हुआ है, किसकी इजाज़त से? कोई डीप स्टेट है, अदलिया है, कौन है? खोले ना। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आप मजदूर हैं, जैसे आपके पास कोई पावर ही नहीं है। यकीन करें पिछले 2.5 साल से मुझे यही लग रहा है। पहले तो ये सोचता हूँ इकॉनमी के बड़े बुरे हालात थे वो कर रहे हैं, अब आप मजदूरों की तरह इस तरह तो नहीं हो सकता। आप खुद मशवरे देते रहे हैं कि जी फिर छोड़ दें आप भी। सर प्लीज़ मेहरबानी, जहाँ भी हैं जो इंसाफियंस हैं उनको मारे पड़ रही हैं, उनको लोग मार देते हैं। उसने डस्का के इलेक्शन में गोली मार दी गई और कई जगहों पे, क्या रिएक्शन आता है? कुछ भी नहीं। जो आपने ये कुतबिल इकट्ठी की हुई है अपने इर्द गिर्द, जो इक़्तिदार के लालच में बनाया हुआ है सारा कुछ, या तो तोड़े हुकूमत, इलेक्शन करवाएं, लेकिन आपको पता है कि मीडिया उनके कब्ज़े में। इस दफ़ा जितनी सीटें मिली हैं, एक दफ़ा उतनी भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मीडिया पे ऊपर वो ऐसी हाइप कायम कर रहे हैं। और ये जितने एंकर हैं, ना किसी का घर खोला गया, ना किसी का सबूत निकाला गया। ये आसमा शिराजी, सरकारी हाजिन, ये तलत हुसैन जैसे, ये वो शाहजेब खानज़ादा, हामिद मीर जैसे, और पता नहीं कितने। आपको पता, आपने इनके मीडिया सेल भी नहीं पकड़े अभी तक जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। कोई ऑर्डिनेंस फेक न्यूज़ पे भी ऑर्डिनेंस ही छोड़ दे गई कि जिसने फेक न्यूज़ चैनल ने दी उसको इतना जुर्माना होगा। जो चैनल पे चली या जो सोशल मीडिया पे चली या इधर, कुछ तो करें, उनको मुसीबत तो डालें, उनके मुंह तो बंद करें। मैं ये तो नहीं कह रहा कि डिक्टेटरशिप हो जाए या सारा कुछ, लेकिन बात तो सही हो। जो गलत बात करे उसको उसकी सज़ा तो मिले, जैसे सारी दुनिया में होता है। वो क्राइम करके क्यों निकल के चला जाए? आपको एक मौका मिला है इलेक्शन कमीशन में बंदे बदलने का, आपने वहाँ भी उनके बंदे लगा दिए। अब ये किसका ब्लंडर है? फिर ही कहेंगे मेरा इख्तियार नहीं है, अब जैसे कह दिया आपने। उनके बंदे तो ना लगाएं, बंदे तो न्यूट्रल लगाएं कहीं पे। और आवाम से भी मेरी इल्तमास है कि आप भी रिएक्शन करना दिखाएं। आपकी मस्जिदों में बैठे हुए मौलवी जो आपको लड़ा रहे हैं फ़िरकों में, वो बाइकाट क्यों नहीं करते? कम से कम सोशल बाइकाट इन क्रिमिनल्स का, जो मिलावट कर रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, झूठी गवाहियाँ दे रहे हैं, जो ब्लैकमेलर हैं, जो हर किस्म का क्राइम कर रहे हैं हर जगह पे, जो झूठे सियासत है ना। और उन मौलवियों का जो आपको फ़िरके बना के लड़वाते हैं। इस दुनिया में यूरोपियन, अमेरिकन, इन सारी दुनिया में इसकी इजाज़त होती तो इन मुल्कों में ये मुसलमान रह सकते थे। अगर यहाँ पे चर्च को इजाज़त दे दी जाए कि भागा दो, मार दो इनको, कि ये तो कहाँ से आ गए, हमारे मज़हब के तो है नहीं ये। वो खुदा का वास्ता अवाम आप अपना ख्याल रखें, नहीं तो आपके बच्चे इसी तरह भूखे गलियों में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर बैठ के इसी तरह क्रिमिनल ही बनेंगे। यहाँ के हालात अफ्रीका से भी बुरे हो जाएंगे। खुदा का वास्ता अपने आप को सुधारें और देखें क्या हो रहा है। अपना ये जो मदरसा और मस्जिद है इस पे तवज्जो दें, इन पे देखें मौलवी क्या कर रहा है। आज इस मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।